नगर पालिकाएं और नगर निगम एक विस्तृत अध्ययन। ऑन विषय प्रस्तावना। भारत में लोकतंत्र के केवल संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर भी उतनी ही सशक्त और सक्रिय है। स्थानीय स्वशासन की अवधारणा, विशेषकर नगर पालिकाएं और नगर निगम, शहरी प्रशासन और जन कल्याण का अहम हिस्सा है। शहरी भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नगर पालिकाओं और नगर निगमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। स्थानीय स्वशासन की शासन का तात्पर्य उस प्रणाली से है जिसमें स्थानीय निकायों को स्थानीय स्तर पर शासन एवं विकास से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता है। शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाएं और नगर निगम इस तंत्र का संचालन करते हैं। भारत में स्थानीय निकायों का संवैधानिक विकास। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 स्थानीय शहरी निकायों के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 1. नगर पंचायत, छोटे कस्बे या अर्ध शहरी क्षेत्र। 2. नगर परिषद, मध्यम आकार के शहर। 3. नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़े शहर जिनकी जनसंख्या अधिक होती है। नगर पालिकाएं, परिभाषा और संरचना। नगर पालिकाएं वे शहरी निकाय होती हैं जो मध्यम आकार के शहरों की जनसंख्या का प्रशासन चलाती हैं। आमतौर पर वे उन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं जहां जनसंख्या बेनीता से अधिक होती है। संरचना में शामिल है अध्यक्ष, अध्यक्षा, पार्षद, कार्यकारी अधिकारी, समितियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण आदि। जल आपूर्ति, सीवेज व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, कचरा निपटान, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, नगर योजना और भवन अनुज्ञा, कर संग्रह जैसे हाउस टैक्स, वाणिज्यिक टैक्स आदि। नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, परिभाषा और गठन। नगर निगम बड़े शहरों में स्थापित होते हैं जहां जनसंख्या सामान्यतः 1.5 लाख से अधिक होती है। इनका कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक होता है। उदाहरण: दिल्ली नगर निगम MCD, मुंबई नगर निगम BMC, बेंगलुरु नगर पालिका आदि। संरचना में शामिल हैं महापौर, उप महापौर, निगम पार्षद, नगर आयुक्त, अधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, विभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य, निर्माण, वित्त आदि। मुख्य कार्य: व्यापक शहरी नियोजन, परिवहन प्रणाली का प्रबंधन, जल, बिजली, सड़क, सीवेज की उच्च गुणवत्ता व्यवस्था, आपातकालीन सेवाएं जैसे फायर ब्रिगेड, शहरी गरीबों के लिए योजनाएं, पर्यावरणीय संरक्षण। वित्तीय स्रोत: नगरपालिका और नगर निगम को अपने कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनके आय के प्रमुख स्रोत हैं संपत्ति कर, जल कर, लाइसेंस शुल्क, पार्किंग शुल्क, राज्य और केंद्र सरकार से अनुदान, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। चुनौतियां: आय का असमान वितरण, कर चोरी, सरकारी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता, पारदर्शिता की कमी। नगर पालिका और नगर निगम में अंतर। नगर पालिका, नगर निगम कॉर्पोरेशन, आधारभूत सेवाएं। जनसंख्या सीमा 20 लाख, 1.5 लाख से अधिक। क्षेत्र सीमित, विस्तृत। प्रशासनिक संरचना सीमित, जटिल और विस्तृत। सेवाएं: आधारभूत सेवाएं, उच्च स्तरीय सेवाएं। नेतृत्व: अध्यक्ष, महापौर और नगर आयुक्त। नगर पालिका और नगर निगम की चुनौतियां: तेजी से शहरीकरण, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, सब वित्तीय कठिनाइयां, आय के स्रोत सीमित, कर प्रणाली कमजोर, भ्रष्टाचार और अक्षमता, कई बार योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर, तकनीकी पिछड़ापन, डेटा आधारित शहरी प्रबंधन का अभाव। फाइंड: जन भागीदारी की कमी, नागरिकों की सहभागिता सीमित। सुधारों की आवश्यकता: ई गवर्नेंस का विस्तार, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने हेतु डिजिटल प्रणाली का उपयोग। वित्तीय सुधार: स्वावलंबी वित्तीय तंत्र विकसित करना, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन, नागरिक भागीदारी, सामाजिक ऑडिट, सार्वजनिक सुनवाई और शिकायत निवारण प्रणाली को बढ़ावा। नवाचार और स्मार्ट सिटी मिशन: भारत सरकार ने शहरी सुधार के लिए स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जो नगर पालिकाओं और नगर निगमों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरक साबित हुए हैं। निष्कर्ष: नगर पालिकाएं और नगर निगम शहरी भारत के लोकतांत्रिक चेहरे हैं।
वे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। यद्यपि कई चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी अपार हैं। बेहतर वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सहभागिता से ये संस्थान एक सशक्त शहरी शासन मॉडल बन सकते हैं।